वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़ारूक नवाज भट्टी। और जिस तरह हमने आपको कहा था कि हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, कुछ नए हक़ैक़ के साथ नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो बात करेंगे। आज मैं कुछ मज़ीद जो है वो चीज़ें आपके पास लेकर आया हूँ। पाकिस्तानियों, यकीनी तौर पर आप बिजली का बिल तो अदा करते होंगे, और जिस तरह ये बिजली का बिल आपको नज़र आ रहा है, इस बिजली के बिल में जहाँ बहुत सारे सरचार्ज हैं, वहाँ पर एक नीलम झेलम सरचार्ज के नाम से जो है ये खसूसी तौर पर पाकिस्तान की कौम से जो है ये वसूल किए जाते हैं। नीलम झेलम सरचार्ज जो है ये मुख्तलिफ इसके कभी किसी इसमें 40 भी हैं, 125 भी, 200 रुपए तक भी जो है ये सरचार्ज जो है ये वसूल किए जाते हैं। और इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद ये था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल किया जाए। और यहाँ हम पाकिस्तानियों को ये भी बता दें कि 2002 में ये मनसूबा जो है वो शुरू करने के हवाले से कहा गया था कि 2002 में ये मनसूबा जो है वो शुरू किया जाएगा। और यहाँ एक और बात भी बड़ी दिलचस्प है, और वो दिलचस्पी से खाली नहीं है, वो ये है कि इस मनसूबे में 9,079 मेगावाट का ये मनसूबा था, और 14 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तानियों के। 14 साल हो गए हैं, ये मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। 84 अरब रुपए का ये मनसूबा था, और जो बढ़कर अब 414 अरब रुपए हो चुका है। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें, इस मनसूबे के हवाले से साबिक दौरे हुकूमत ने, जिसको पीपल्स पार्टी का आप दौर कहते हैं, उसमें जो है वो एक टनल जो है वो निकालने के, टनल में बोरिंग के हवाले से एक मशीन मंगवाई गई। 9 अरब रुपए की वो मशीन थी, जो इस वक्त जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। कहा गया था कि ये जर्मनी से मंगवाई गई है, लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक ये मशीन जो है वो चाइना से मंगवाई गई। और यहाँ पाकिस्तानियों जो सबसे बड़ा अहम बात है और अहम इंकशाफ है आपके लिए कि हमारी इतलात के मुताबिक जो इनकी मुसद्दका इतलात हैं वापडा की, वो कहते हैं कि 3 करोड़ सार्फिन है। जो हमारी मुसद्दका इतलात हैं, इन्फॉर्मेशन है, इस वक्त 5 करोड़ सार्फिन है। और 5 करोड़ सार्फिन में अगर 100 रुपए एवरेज भी दें तो ये 5 अरब रुपए पर मंथ बनते हैं। 5 अरब का मतलब ये है कि 60 अरब रुपए जो है वो सालाना, और इसको अगर हम 3 सालों पर सिर्फ करें तो 1 खरब 80 अरब रुपए जनाब इज्जत माब वज़ीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब, ये 1 खरब 80 अरब रुपए का हिसाब आप पाकिस्तान की कौम को बताएंगे। और यहाँ चाइनीज कंपनी जिन्होंने जो डिमांड की है, उन्होंने कहा है जी कि हमें सिर्फ 2 अरब रुपए महाना दे दें तो हम ये मनसूबा जो है ये मुकम्मल कर सकते हैं। और यहाँ ये बात भी जो है वो हमारे ज़राए से ये पता चला है कि ये मनसूबा इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है कि वहाँ सीपेज भी अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें और भी बहुत सारे खला हैं। ये 414 अरब रुपए पर ये पहुंच चुका है। ये पैसा कौम का पैसा है, ये इन पाकिस्तानियों का पैसा है जिनसे बराह रास्त टैक्सेस जो हैं वो लिए जाते हैं। और पाकिस्तान के गरीब जो लोग हैं उनके खून पसीने से की उनकी सारी की सारी कमाई जो है वो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज में लगा दी। और यहाँ इसहाक डार साहब 1 खरब 80 अरब का जवाब देना आप पसंद फरमाएंगे, और 9 अरब रुपए की जो एक मशीन मंगवाई गई और नकारा थी, उसके हवाले से तहकीकात क्यों नहीं हो सकी? ये सवाल चेयरमैन नैब के लिए भी है, और ये सवाल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। और अब ये सवाल पाकिस्तान की कौम इसलिए भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जरूर करना चाहेगी कि जनाब इस मुल्क की आवाम के खून पसीने की कमाई ऑफशोर कंपनियों में बहर चली गई। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? क्या कायदे आजम ने इसलिए ये मुल्क बनाया था कि यहाँ की तबका अशराफिया 2 वक्त की रोटी से भी लोगों को वो तंग कर दे? ये सवाल उस वक्त तक जवाब का मुंतजर रहेगा पाकिस्तानियों, और खास तौर पर मेरा मुखातब पाकिस्तान के नौजवान होते हैं। नौजवानों, सवाल किया करो इन हुक्मरानों से, इस एस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और सिविल एस्टेब्लिशमेंट के, कि हमारी आने वाली नस्लों को भी गिरवी रख दिया गया। 1 खरब 80 अरब का सवाल है इसहाक डार साहब, आपको जवाब देना होगा। यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ एक दिन हम सबको जाना है। इन्हीं ख्यालात के साथ इजाजत दीजिए। प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेजबान फ़ारूक नवाज भट्टी को कुछ नए हक़ैक़ के साथ हम आपके पास दोबारा आएंगे, और वो भी इन्हीं सबूतों के साथ, इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ। डार साहब और तमाम कौम जो है वो जवाब इसका आपसे मांग रही है, आपको देना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।